सलाजीत का बड़ा इस्तेमाल लोग पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे आके लोग बताते हैं जो मेरी सलाजीत है वो असल है। हाँ जी। शहद के अंदर जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं ना, गुड़ के अंदर और शहद के अंदर सेम है। तो उसमें भी क्रोमियम देखा जाता है, उसमें भी क्रोमियम देखा जा रहा है, दोनों में सेम आते हैं। ये जो टेस्ट टूस्ट है ना, अब ये सारे फारग हो गए हैं। गर्मी के लिए क्या हिदायत देते हैं आप? सादा पानी से बेहतर तो दुनिया में मशरूब ही कोई नहीं है। जब तक हमारे दांत काम कर रहे हैं हमें जूस नहीं पीना चाहिए, खाने चाहिए फल खाने चाहिए। सलाजीत का बड़ा इस्तेमाल लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि असली सलाजीत होती क्या है या उसकी क्या खसूसियात हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ लोगों को यही डाउट है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ ख़राब है। तो आप हमें ये बताइए कि जो ठीक सलाजीत है वो कैसी होती है? ये बड़ा अहम सवाल है। ये जो सोशल मीडिया पे आके लोग बताते हैं जो मेरी सलाजीत है वो असल है। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये सारे ही बता रहे होते हैं। और मज़ेदारी की बात बताऊं आपको, ये सलाजीत को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, शहद को आप सामने रखें। ओके। ठीक है, बात आसानी से समझ आ जाएगी। शहद के अंदर जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं ना, गुड़ के अंदर और शहद के अंदर सेम है। ठीक है, तो जब लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो उसमें भी क्रोमियम देखा जाता है, उसमें भी क्रोमियम देखा जा रहा होता है, दोनों में सेम आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये जो टेस्ट टूस्ट है ना, अब ये सारे फ़र्क हो गए हैं। अब हम हर चीज़ का तोड़ कर लेते हैं। एक बड़ा लाहौर का मारूफ होटल है जो देसी घी के खाने पेश करता है। बिल्कुल। ठीक है, और उसके पास पता नहीं आखिरी बार देसी घी कब आया था। ठीक है, तो वो कौन सा देसी घी है जो हमारे हाथ से धोने के बाद भी खुशबू नहीं जाती। ठीक है ना, तो ये अब खुद सोचें कि देसी घी हम घर में जब मक्खन से तैयार करते हैं तो वो तो खाने के बाद साबुन साथ होते हैं तो साफ हो जाते हैं। ये कौन सी खुशबू है, जा ही नहीं रही। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। जो सोर्स है ना वो ठीक होना चाहिए। बाकी टेस्ट जो ना ये आप समझो कि बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें हैं। ये करें तो ये हो जाएगा, ये कर, सारी चीज़ों का तोड़ हो जाता है, हर चीज़ का तोड़ हो जाता है। अच्छी कंपनियों की जो डिपेंडेबल कंपनी है उनकी चीज़ें इस्तेमाल करें, यही हाल है आज बस। ओके, यानी कि हम खुद टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं, कोई तरीका फायदा कोई नहीं है कोई उसका। ठीक है। अच्छा, आजकल आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी सर, तो गर्मी के लिए क्या हिदायत देते हैं आप लोगों को कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए जो आपको बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेट भी ना करे और उसको डिहाइड्रेशन से बचाए? देखिए, गर्मियों में जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो हमारा लिबास, हमारा खाना पीना उसका ज़रा चेंज होता है। देखिए, आप सर्दियों में निस्बतन आप मुरगन यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें और स्पाइसेस यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल। उस वक्त वो उसको जो एक्सटर्नल टेम्परेचर लो था तो अब इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाया आपने, वो मैनेज कर लिया। अब आपका जो है ना एक्सटर्नल टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो आपको चाहिए कि आप हाइड्रेट रखें अपने आप को। बिल्कुल। पानी ज़्यादा पिएं। सादा पानी से बेहतर तो दुनिया में मशरूब ही कोई नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द, देखें अगर आपने मशरूबात में जाना है तो जो कुदरती मशरूबात होते हैं, फलों के जो जूस होते हैं, ठीक है, हालांकि मैं जूस के हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल, मैं कहूँ जब तक हमारे दांत काम कर रहे हैं हमें जूस नहीं पीना चाहिए, खाने चाहिए फल खाने चाहिए। एक वक्त में 1 या 2 सेब खाने चाहिए। जब आप सेब का जूस पीती हैं तो एक गिलास में कितने सेबों का जूस आता है? 4 से 5। 4 से 5। गोया कि आप 5 सेब एक वक्त में खा सकते हैं इजीली। नहीं। बस ये फ़र्क है असल में। तो ये ना, ये कुछ चीज़ें, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा सलाइवे का शामिल होना ज़रूरी होता है। दांत का पीसना, सलाइवे का शामिल होना, जब ये बाईपास कर देते हैं तो बहुत से फिर डायरेक्ट आपको बॉडी के अंदर, जिस तरह ये कहते हैं ना, हमने आजकल वीलॉग सुन रहे हैं कि जी जैसे ही आया तो वो सायरन बजना शुरू हो गया। ऐसे ही जैसे हम खाना खाते हैं ना तो बॉडी के अंदर सायरन बजते हैं और इंसुलिन ने प्रोड्यूस होना होता है चीज़ों को हजम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बार बार वो आप ना जैसे जूस पीते हैं तो फौरी सायरन बजता है। जब आप खाना खा के तो प्रोसेस से गुजारते हैं ना तो वो उस वक्त तक बॉडी तैयार हो जाती है मुकाबला करने के लिए। जब जूस पीते हैं तो यकदम एमरजेंसी लग जाती है। ये फ़र्क है। इसलिए जूस का इस्तेमाल कोशिश करें कि मिनिमाइज रखें। बुढ़ापे में जिनको बीमारी है, उस पर ज़रूरत है आपको कैलोरीज की, एलर्जी की, उस वक्त दे सकते हैं। रूटीन में फल, देखिए वाटरमेलन है, मेलन है, इन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको जूस की? फल खाएं। और अगर मशरूबात पीने हो, दूध की लस्सी, दही की लस्सी, सादा पानी, कुदरती जड़ी बूटियों के बने हुए मशरूबात, शरबत, अगर आप कॉमन नाम लें तो शरबत बजूरी, जिसमें बीजें, मुख्तलिफ बीज, जिन्हें खरबूजे का, तरबूज का, कद्दू का बीज होता है, कासनी होती है, सौंफ, आम जो हमारे किचन की चीज़ें हैं, उनसे तैयार किए हुए जो मशरूबात होते हैं बेहतरीन होते हैं।